Assalamu alaikum, dear students. We had started the poem Have You Earned Your Tomorrow? And I think I had sent you video of this poem on two stanzas. In the two stanzas, the poet has raised some questions before us. The poem is highly inspiring and motivational. The poet is urging us to do something good. कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छाई करने के लिए शायर हमको इस पोएम के ज़रिए कह रहा है और उसने कुछ सवाल भी हमारे सामने रखे हैं. सो वी हैड फिनिश्ड 2 स्टांजास. नाउ वी हैव टू फिनिश 2 more stanzas to complete the poem. So you open your textbook on page number 125. You see the poem. I am going to start now the third stanza. हम तीसरा स्टांजा स्टार्ट कर रहे हैं. आप पेज नंबर 125 ओपन कीजिए और उसके ऊपर इस पोएम का हैव यू अर्नड योर टुमारो, इस पोएम का तीसरा स्टांजा जो है वो तीसरा स्टांजा हमको देखना है. नाउ लेट्स सी द थर्ड स्टांजा. कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लीपिंग फास्ट. जो दिन अब गुजर चुका है तो आज के दिन की रात में क्या आपने ये कहा दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी दैट यू पास्ट, कि हज़ारों लोगों से जो आज आप मिले थे उनमें से हज़ारों लोगों में से किसी एक अपने भाई की क्या आज आपने मदद किया, क्या आपने ये सवाल अपने आप से पूछा. इज़ अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड. अपने कथनी से या अपने करनी से कोई एक रूह, कोई एक आत्मा क्या आज आपके वजह से खुश हुई है. Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead. ऐसा वो शख्स जिसने सारी उम्मीदें छोड़ दिया था, जो होपलेस हो चुका था, जिसकी कोई उम्मीदें बाकी नहीं रही थी, ऐसे उस शख्स को आपने हिम्मत देने का काम क्या आज किया है, ये सवाल आप अपने आप से कीजिए, ऐसा शायर कहता है. Did you waste the day or lose it? Was it well or sorely spent? शायर फिर से हमसे एक सवाल कर रहा है कि क्या आज आपने अपना दिन ऐसे ही सर्फ कर दिया, ऐसे ही वेस्ट कर दिया. डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और स्कार ऑफ डिसकंटेंट. क्या किसी के लिए हमदर्दी आपके दिल में जागी, रहमदिली आपके दिल में जागी, या फिर डिसकंटेंट होकर, अनसेटिस्फाइड होकर आपने आपका आज का दिन जो है वो सर्फ कर दिया. As you close your eyes in slumber, do you think that God would say? जब आप अपनी आंखें खामोशी में बंद करोगे तो गॉड, खुदा, क्या आपसे कह रहा होगा You have earned one more tomorrow by the work you did today. कि आपने अपना कल जो है वो सिक्योर कर लिया है अपने नाम अमाल की वजह से, अपने अमाल की वजह से, नेक अमाल की वजह से आपने अपनी आखिरत को सिक्योर कर लिया है, आपने अपनी आखिरत बना ली है. आज जो आपने नेक अमाल किए हैं उन नेक अमाल की वजह से आपने अपनी आखिरत को बना लिया है. शायद खुदा आपसे ऐसा कह रहा होगा, लेकिन कब? जब आपने नेक अमाल किए होगे तब. तो आपने अपनी आखिरत को बनाने के लिए, अपने कल को बनाने के लिए आज आपको नेक अमाल करने होंगे, आज आपको हमदर्दी दिखानी होगी, आज आपको लोगों के साथ लोगों की मदद करनी होगी, लोगों के अच्छे बुरे में खड़े रहना पड़ेगा, अपना सेल्फिशनेस जो है उसको छोड़ना पड़ेगा. तो ऐसी चंद बेहतरीन बातें, बेहतरीन अखलाक की बातें शायर हमको यहाँ पे बताना चाह रहा है, बता रहा है. और शायर हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है ये सारी चीज़ें अपने आमाल में ले आए, ये नेक आमाल करते रहिए ताकि अपनी जो आखिरत है वो आखिरत सुधर जाए. तो इस तरीके की ये पोएम है. इस पोएम में जो फिगर ऑफ स्पीच आए हैं तो मैं बता दूं, इस पोएम में इंट्रोगेशन, एलिट्रेशन और सिनेक्डकी भी आया है. एलिट्रेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इंट्रोगेशन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, सिनेक्डकी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं. लेकिन सिनेक्डकी को मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ. सिनेक्डकी में क्या होता है, वन फॉर होल एंड होल फॉर वन, ऐसा बताया जाता है. यानी कि एक सब के लिए और सब एक के लिए, इस तरीके की कंसेप्ट उसके अंदर रहती है. इस पोएम में जो सिनेक्डकी का एग्जाम्पल आया है वो ये है
इज़ अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग फॉर व्हाट यू डिड और सेड। अब यहाँ पे जो हार्ट है, ये हार्ट एग्जाम्पल है सिनेक्डकी का, क्योंकि अ पार्ट रेफर्स टू द होल और द पर्सन हु इज़ रिजॉइसिंग। यानी कि हार्ट सिर्फ पर्सन के लिए नहीं आया या किसी एक शख्स के लिए नहीं आया, बल्कि सभी शख्स के पास में वो हार्ट होता है, दिल होता है, तो उनके लिए वो हार्ट आया है। इस तरीके से ये जो एग्ज़ाम्पल है, ये सिनेक्डकी का एग्ज़ाम्पल होता है। साथ ही साथ इस पोएम में जो राइमिंग स्कीम है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, वो राइमिंग स्कीम इस पोएम की ए बी बी है। आपने अगर पहला स्टांजा देखा तो उसमें आपको दिखेगा लास्ट वर्ड वे, और दूसरा जो लाइन है उसका लास्ट वर्ड है टुडे। तो इन दोनों वे और टुडे की राइमिंग होती है, इसलिए यहाँ पे ए हम देते हैं। उसी तरीके से तीसरी और चौथी जो लाइन है थ्रू और यू, इसकी भी राइमिंग होती है, इसलिए हम उनको बी राइमिंग देते हैं। तो इस तरीके से इस स्टांजा की जो राइमिंग स्कीम हुई ए बी, इस तरीके की राइमिंग स्कीम हुई है। तो इस तरीके की हमारी ये पोएम है, इसको आपको और भी स्टडी करना है। साथ ही साथ जो गुड डीड्स है, जैसे कि दरख्त लगाना है, साथ ही साथ रिवर को साफ़ करना है, स्ट्रेंजर्स को खाना खिलाना है, ये नेक आमाल हम करते रहे ताकि हमारी आखिरत जो है वो संवर जाए। इंशाल्लाह इसके बाद हम कुछ डिग्रीज चल रही है हमारी, उसके ऊपर की वीडियो आपको सेंड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।